आपकी रुचि है गाँवों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना। आपने बहुत स्थान पर मेडिकल कॉन्फ्रेंस की आयोजन किया है। अभी हम बाई जी से बाबा का चाहना, बाबा का अरमान हम सब बच्चों के प्रति क्या है, वो अभी हम सुनेंगे। डॉक्टर बनारसी लाल बाई जी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के हम सभी बच्चे बहुत खुश नसीब हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, जो कि भगवान ने स्वयं हम बच्चों को चुना है, बनाया है। दुनिया में लोग भगवान को ढूंढते हैं, भगवान के नाम पर उनको कितना आश्चर्य लगता है कि सचमुच भगवान हैं। भगवान में लोगों को आस्था है, विश्वास है, लेकिन इतना सिंपल रीति से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, किसी को विश्वास नहीं है, किसी को ये नहीं है। ये लॉटरी, ये लक्की चांस, ये लक्की लॉटरी हम बाबा के लक्की बच्चों के लिए ही है और दुनिया में किसी के लिए नहीं है। भल बड़े बड़े ऋषि मुनि कितना सालों तक तपस्या किया, सब कुछ त्याग किया, लेकिन परमात्मा को पाया नहीं, परमात्मा से दूर रहे। उनकी लगन, उनकी उमंग, उनकी तपस्या देखिए कितनी कठिन है। उसके भेंट में हम लोगों की, हम बच्चों की तपस्या देखिए, हम बच्चों की त्याग देखिए, कुछ नहीं है, जीरो है। लेकिन हमारी प्राप्ति क्या है? सबसे अधिक प्राप्ति है। तो हम कितना भाग्यशाली हैं, कितना खुश नसीब हैं। अपने भाग्य को देख करके हम खुश रहें। कौन मिला है, क्या दे रहा है, क्या प्राप्ति हो रही है, कितने जन्मों के लिए हो रही है, कितना बड़ा परिवार मिला है। इतना परिवार किसी का भी नहीं होगा, दुनिया में किसी का भी परिवार इतना बड़ा नहीं होगा। हमारी पालना कौन कर रहे हैं? बाप दादा तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी दादियाँ सुबह से शाम तक, उनके दिल में क्या है? सभी बाबा के बच्चे संपन्न बन जाएं, परफेक्ट बन जाएं, सभी बाप समान बन जाएं। बाबा के भी अंदर से क्या आस है हम बच्चों के प्रति? समय की जो पुकार है, समय को जो देख रहे हैं, तो समय भी क्या चाह रहा है कि सभी बच्चे संपन्न बन जाएं। अब वो समय चल रहा है कि हम किसी को मुख से ज्ञान न दें, हमारा कर्म बाबा के प्रत्यक्ष करें। जैसे आज हमारी दादियाँ, हमारे सीनियर, हमारे बड़े कहाँ भी जाते हैं तो लोगों को ये महसूसता होती है कि साधारण नहीं है, ये विशेष आत्माएं हैं। उनके चलन से, उनके चेहरे से, उनके वाइब्रेशन से। ब्रह्मा बाबा को कहना नहीं पड़ा, बल्कि बाबा के सामने जो आते थे वो अशरीरी हो जाते थे। कारण बाबा निरंतर बाबा के पास रहता था, निरंतर शरीर को भूले हुए रहता था, इसलिए जो भी उनके सामने आते थे अशरीरी हो जाते थे। जो भी उनके समीप आते थे उनको शक्ति का, वाइब्रेशन का अनुभूति होती थी। उसी तरह हम बच्चे भी निरंतर बाबा को याद करें, तो जो बाबा चाहते हैं वो
हम थोड़े ही समय में, कम समय में संपन्न बन करके दिखाएंगे, और कोई नहीं दिखाएगा, हम ही बच्चे दिखाएंगे। क्योंकि बाबा का आस किसके ऊपर है? शंकराचार्य जी के ऊपर है? बड़े बड़े तपस्वी मुनियों के ऊपर है? नहीं, बाबा का आस हम भोले भाले बच्चों के ऊपर है। हम अनपढ़ जो माताएं बैठी है, जिनको ज्ञान नहीं है, कुछ लिखने को नहीं आता है, साइन भी अपना नाम नहीं कर सकती हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर रहमदिल बाबा, परमात्मा, शिव बाबा, बाप दादा वो आस लगा करके बैठे हैं कि नहीं, यही हमारे बच्चे विश्व के महाराजन बनने वाले हैं, विश्व के महाराज कुमार बनने वाले हैं। देखो भगवान की कितनी आशाएं हैं, और हम बच्चे कहाँ लगे हुए हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, किस उलझन में हैं, किस बातों में हैं। हमारे अंदर उतनी खुशी है, उतनी उमंग है। हम यहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? इतनी कारोबार अपनी छोड़ करके, परिवार से छुट्टी ले करके, ऑफिस से छुट्टी ले करके, कितनी तकलीफ उठा करके ट्रेन में या कोई साधन अपना करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इतनी लगन है कि कल मुझे बाबा मिलने वाले हैं, कल परमात्मा मिलने वाले हैं। इतनी अंदर में तड़फन है, इतनी चाहना है, इतनी हमारी दिल से बाबा के प्रति लगन है कि नहीं, कल तो भगवान मिलने वाला है। अगर किसी को कह दिया जाए कि तुमको कल भगवान मिलेगा, उसकी स्थिति देख लीजिए। और हम बच्चों की स्थिति, अपने ही कारोबार में लगे हैं, अपने ही धंधों में लगे हुए हैं। बातचीत, सुबह से उठते हैं, बातचीत करते रहते हैं। अरे किससे मिलन मनाना है? कौन आने वाला है? किसके लिए हम आए हैं? ख्याल है? प्लानिंग कर लिया, यहाँ तक पहुँच गए, उनके लिए ही पहुँचे हैं, मिलन मनाने के लिए ही पहुँचे हैं। लेकिन उसकी उपयोग उतना लगन से, उतना उमंग से हमारे मन में है। अगर वो लगन हो तो मुख से एक शब्द भी न निकले, कहाँ इधर उधर दृष्टि न भी जाए, बस सुबह से शाम तक बाबा 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 मिलने वाला है। इस तरह की लगन हो, इस तरह की उमंग हो, कब? जब हमारा उतना प्यार होगा, हमको प्राप्ति की वैल्यू होगी। किससे मिलने जा रहे हैं? कौन मिलने वाला है? कौन आ रहा है? जन्म जन्मांतर के हमारे प्यास को बुझाने वाला है। उसकी एक नज़र से हमारे विकर्म विनाश होने वाले हैं। वो परमात्मा कल हमको नज़र से निहाल करेगा। अगर इस तरह की आपके मन में संकल्प हो, केवल लगन हो, देखिए एक श्वास भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। आज किसी को 1 करोड़ की लॉटरी मिल जाए तो उसको कहेंगे कि भाई तुम खुश हो, तुम्हारे को 1 करोड़ की लॉटरी मिली है? नहीं, उसको मिलते ही उसका पांव जमीन पर नहीं रहेगा। मिलते ही उसके बुद्धि में कितनी प्लानिंग शुरू हो जाएगी। मकान बनाए, फैक्ट्री बनाए, गाड़ी लें, क्या करें, उसको कहना नहीं पड़ता है। हम बच्चों को कहना पड़ता है कि कल बाबा आने वाले हैं, साइलेंस की अनुभूति करो, मौन में रहो, ये विधि अपनाओ। क्या मतलब? यही समझ लिया है कि बाबा तो हमारा पिता है, हम उनके बच्चे हैं, कौन सी बड़ी बात है? नहीं। कौन सा पिता है? प्रभु पिता है, परमात्मा पिता है,
सर्वात्माओं का पिता वो हमारा बाप, उससे मिलन मनाने जा रहे हैं। तो उस तरह की हमारी स्थिति हो ना, उस तरह की हम अभी से ही अपनी ऊंची स्थिति बनाएं, तो जाकर के कल तक हमारी इतनी श्रेष्ठ स्थिति हो जाएगी। हम चाहें कि चलो कल सुबह उठ करके कल से मौन रख लेंगे, कल से हम बाबा के पास ही बैठे रहेंगे, नहीं होगा। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, उसके लिए अपने ऊपर अटेंशन रखनी पड़ेगी, तो जाकर के हमको ईश्वरीय खुशी मिलेगी, नशा रहेगा, प्राप्ति की अनुभूति होगी। उसी नशे में, उसी खुशी में, उसी उमंग में बस नजरों में केवल बाबा 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 दिखाई दे, तरह की हमारी लगन हो, हमारे चेहरे से, हमारे एक्शन से लोगों को पता लग जाए ये खोए हुए हैं। मीरा को किसी ने कहा नहीं तुमको नशा हो, उसके एक्शन से, उसके व्यवहार से, उसके लगन से सबको पता हो गया कि नहीं ये तो गिरधर के लगन में मगन है। तो भक्त आत्माएं जिनको प्राप्ति नहीं हुई है, उनकी कुर्बानियां देखें, उनकी त्याग देखें, उनकी लगन देखें, और हम लोगों को, हम बाबा के बच्चों को सर्व प्राप्ति हुई है। जो नए फर्स्ट टाइम आए हैं या जो पुराने हैं, नयों को भी अनुभूति हुई है तो आए हैं, और पुराने तो अनुभवी है ही हैं। तो हम बच्चों को कितना लगन हो, कितना उमंग हो। अभी बाबा विदेशी भाई बहनों के लिए अभी आए थे, बाबा ने क्या कहा, बच्चे अपने सम्मान में रहो, सबको सम्मान दो। हम सब ने मुरली पढ़ी होगी, हम सब ने मुरली सुनी होगी, हम सम्मान में रहते हैं। सोचिए, पूछिए अपने आप से, कितना समय तक हम अपने सम्मान में रहे हैं, कितना सम्मान हमने दिया है, बड़ों को छोटों को कितना रिगार्ड दिया है, सम्मान दिया है। हमारे मन में होता है ये ओम शांति करें तो हम मुस्कुराएं, या हम ओम शांति कहें। वो नहीं किया है तो हम भी चले जाते हैं, उन्होंने नहीं किया तो हमको क्यों करना, उन्होंने विश नहीं किया तो हमको क्यों करना। बाबा ने ऐसा सिखाया नहीं। बाबा ने मुरली में कहा, बच्चे तुम बिजनेसमैन हो, तुम किसके बच्चे हो, वो दे तो तुम दो, ऐसा तो बाबा ने नहीं सिखाया है, बाबा ने नहीं कहा है। ये तो बिजनेसमैन का काम है, एक हाथ से देता है दूसरे हाथ से लेता है। देता है इसलिए कि लेने को उसकी आस होती है। तो हम बाबा के बच्चे दाता हैं ना, हम सर्व के प्रति दें। बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने सर्व के प्रति दुआएं दी, सबके प्रति वाइब्रेशन फैलाया। बाबा सारे विश्व में नहीं गया, प्लेन में कभी नहीं बैठा, लेकिन बाबा का वाइब्रेशन, बच्चे एक समय आएगा विदेशियों की लाइन लगेगी, तुम्हारे पास सभी विदेशी आएंगे, सभी देशों में आपका आश्रम होगा। आज समय आ गया, देख रहे हैं। तो बाबा ने संकल्प ही किया ना, तो हम बच्चों को क्या करना है, केवल संकल्प करना है। बाबा ने क्या कहा, बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करो, पावरफुल संकल्प करो। चाहे गांव में है, कहाँ भी हैं, गीता पाठशाला में हैं, बैठ करके तपस्या तो कर सकते हैं। ये तो नहीं बाबा ने कहा कि सीलिंग फैन के नीचे ही तपस्या हो सकती है। दादी ने कहा, क्या कहा, आज 3 बातें बताई, सृष्टि चक्र, झाड़ और सीढ़ी। सृष्टि चक्र पर, गोले पर खड़ा हो जा, झाड़ के नीचे बैठ कर तपस्या करो, और सीढ़ी से, लिफ्ट से ऊपर उठो। इसमें तो कोई यही नहीं है। तो इस तरह की हमारे मन में उमंग हो, उत्साह हो, क्या प्राप्ति हो रही है हमारे सामने दिखाई दे। बाबा को प्राप्ति हमेशा सामने रहता था। दादियाँ अनुभव सुनाती है, बाबा मुरली सुनाता था छोटे हॉल में, हिस्ट्री हॉल में, सामने लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट
देखता था हम कल ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। इतना उम्र, इतना बड़ा शरीर, लेकिन बच्चों के तरह बाबा खगियां मारता था, इतना खुश होता था, कल तो हम ऐसा बनने वाले हैं। बाबा कई बार हम बच्चों को ये होमवर्क दिया है, बच्चे चलते फिरते विश्व का जो फरिश्ता बनने वाले हो, जो तुम देवता बनने वाले हो, तुम्हारे अंदर इमर्ज हो। हम अपने आप से पूछें, वो कितना देर तक इमर्ज रखते हैं, कितना देर तक नशा रहता है। संदेश में बाबा ने भेजा ना, सभी ने संदेश सुना होगा ना, कि चलते फिरते भविष्य का इमर्ज करो। एडवांस पार्टी वो इमर्ज करते हैं, उनको संकल्प आता है। तो आप लोग संकल्प करो, कुछ नहीं करना है। हम तो देवता हैं, देवता बनने वाले हैं, हम तो दैवी दुनिया में जाने वाले हैं, सतयुगी दुनिया हमारा ही होगा, हमारा ही राज होगा। कौन सी इसमें क्या करना है, कौन सी मेहनत करनी है? कोई मेहनत है? कुछ मेहनत नहीं है। लेकिन संकल्प अपनी मन में उस तरह की वो बुद्धि में हमेशा वो याद रहे, उसके लिए लगन चाहिए, उसके लिए मगन स्थिति चाहिए। कुछ नहीं दिखाई दे तब जाकर के हमारे से लोगों की वासना मिलेगी, सचमुच ये तो फरिश्ता हैं, सचमुच ये तो कोई और लोक से अवतरित आत्मा हैं। इस तरह की फीलिंग हम तभी अपने अंदर भर सकते हैं, तभी ला सकते हैं जब हम उस स्टेज में सदैव रहेंगे। क्योंकि बिना मेहनत के, बिना तपस्या के, बिना पुरुषार्थ के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। खुद करेंगे वो पाएंगे, खुद करेंगे वो हमको मिलेगा। हम ये सोचें कि ये पुरुषार्थ करे, ये तपस्या करे और मुझे प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो तपस्या करता है, जो पुरुषार्थ करता है, जिसकी लगन है, वो आगे बढ़ता है। कोई उसको पीछे रख नहीं सकता है, कोई पीछे हटा नहीं सकता है। ऐसी लगन हो, इस तरह की तपस्या हो, तो देखिए समय अब वो चल रहा है, थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं, अनेक प्राप्तियां हो जाती है। आज हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं। हम अपने बात सुनाएं कि हमने इस साल 3 डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस किया, इतने अच्छे अच्छे लोग आए हैं, डीन, डायरेक्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इतने सब खुश होकर के गए हैं। सुबह 4 बजे हमारा ये कॉन्फ्रेंस हॉल फुल हो जाता था, सब मेडिटेशन करने के लिए आते थे। कारण हम सब उमंग उत्साह में रह करके नहीं, बाबा के दर पर आए हैं, बाबा के बच्चे हैं, इनको कुछ अनुभूति कराना है। तो 4 बजे वो सब उठ करके भाग भाग करके आते थे। सुबह 6:30 बजे हमारी मुरली क्लास 7 बजे शुरू होती है और उनकी क्लास 6:30 बजे फुल हॉल हो जाता था, शिविर की क्लास शुरू हो जाती थी। तो समय समीप आ रहा है, समय समीप आकर के पहुंचा है। आप लोग ध्यान दीजिए कि अब वो समय दूर नहीं है। इसलिए हमको इतनी अपने लगन में मगन रहनी है, इतनी तपस्या की अनुभूति करनी है। बस सामने एक बाबा, दूसरा न कोई, नजरों में एक बाबा, दूसरा न कोई। इसी लगन में, इसी चिंतन में, इसी नशे में हम खोए रहें, तो जाकर के जो आने वाली समय है, लोग जो क्या चाहेंगे वो उनको ज्ञान नहीं चाहिए, उनको आपसे प्राप्ति हो, वासना दें। कब देंगे? जब हम स्वयं में भरेंगे तब। तो ये गोल्डन चांस मिला है, बाबा के घर आए हैं, अपने घर में आप पधारे हैं, तो निरंतर बाबा के सिवा और कुछ बुद्धि में आए नहीं। जो भी और टाइम बच गया है उसमें यही हम सब पुरुषार्थ करें
बस एक बाबा दूसरा न कोई, निरंतर यही धुन चलती रहे, यही लगन हो, यही उमंग हो, तो देखिए कि आप तृप्त होकर के लौटेंगे। जब आप जाएंगे अपने सेवा स्थान पर तो एकदम भरपूर होकर के जाएंगे, नहीं तो हर बार की तरह आए, बाबा से मिले और फिर चले गए। नहीं, किसके साथ मिलन हो रही है, क्या प्राप्ति हो रही है, जिसकी एक दृष्टि के लिए दुनिया तरस रही है, वो हमारे साथ 4 घंटा 5 घंटा बैठ करके व्यतीत करेगा। उसकी दृष्टि हमको मिलती रहेगी। कितना हम भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य को देखें, इतना हमारे को नशा है, इतनी उस दृष्टि की वैल्यू है। जिसको वैल्यू होगा उसी को वो प्राप्ति होगी। सब नहीं प्राप्त करेंगे, सबके ऊपर बाबा की दृष्टि पड़ेगी, लेकिन रिसीव कौन करेगा, वो ग्रहण कौन करेगा, अपने में समाएगा कौन, जो उस स्थिति तक पहुंचा होगा। सभी नहीं समा सकते हैं। तो इसलिए हमारी ये बहुत कीमती समय है, बहुत वैल्यूएबल समय है। इस समय को हम कदर करें, इस समय को हम बहुत वैल्यू दें, इम्पोर्टेंस रखें। सब कुछ हो जाए, कुछ भी हो, नहीं, हम ये तपस्या का समय है, हमारा ये व्रत का समय है, हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट समय है। इस समय को हम सदुपयोग करें। इस तरह की लगन में देखिए आपको कितना मजा आएगा। नई जीवन आपको मिलेगी, नई प्राप्ति मिलेगी, नई अनुभूति करके जाएंगे। जो इतना सालों से आप आ रहे हैं, अनुभव किए हैं, अगर इस लगन में मगन होकर के आप अनुभव करिए, देखिए आपको इस बार विशेष अनुभव होगी। और करना ही चाहिए, साधारण रीति से नहीं। हम कब परिवर्तन होगा, हम अपने आप से पूछें। कितनी मुरलियां बाबा के हमने सुनी है, कितनी बाबा से हमने दृष्टि ली है, हमारे ऊपर बाबा की कितनी उम्मीदें हैं। हम बाबा को उम्मीदों को पूरा किए हैं। बहुत सारी बाबा ने उम्मीद रखी है हम बच्चों पर। हम अपने आप से पूछे कि एक भी बाबा की उम्मीद पूरा किया है? कितने दिन के बाद हम करेंगे, कौन सा दिन होगा, कौन सा समय होगा, कौन से महीना होगा। 2004 भी पूरा होने जा रहा। बाबा कितना होमवर्क दिया है, अटेंशन रही है, इतना पुरुषार्थ हम तीव्र किए हैं? नहीं, सेवा करते रहे, चलते रहे, समय पास हो गया। फिर बाबा पूछेगा लास्ट में, दिसंबर में, भाई साल पूरा हो गया, क्या किया? फिर बाबा तो रहम दिल है, हम बच्चों पर तरस करता है। नहीं, यही बच्चे हमारे विश्व के उद्धार मूर्त हैं, चलो थोड़ा सा और समय दो। 6 महीना का समय दिया, 1 साल का समय दिया, कब तक? इसलिए हम सर्व बातों से अपने बुद्धि को समेट करके एक ही लक्ष्य रखें, हम फरिश्ता हैं, हम अवतरित हुई आत्मा हैं। चलते हैं तो ये अनुभूति करें, हम वतन से आए हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम सेवा अर्थ पार्ट प्ले कर रहे हैं। इस तरह की जब आपका ख्यालात होगा तो देखिए कोई भी विघ्न बाधा आपको कुछ नहीं करेगा, आपको स्थिति को नीचे ऊपर नहीं कर सकता। कारण आपका उमंग, आपका उत्साह इतना हायर है कि जमीन की चीजें आपको, छोटी चीजें वो कुछ नहीं कर पाएगी। बाबा क्या कहते हैं, ऊंची स्थिति अगर होती है, आज हम योग अच्छी, हमारा योग भट्ठी करते हैं, योग अच्छी तरह से हम करते हैं, कोई भी बात सामने आती है डोंट केयर कर देते हैं। कोई कुछ बोल करके भी जाता है, इंसल्ट भी करता है, उसको डोंट केयर करते हैं, मुस्कुरा करके उसको दृष्टि देते हैं।
पावरफुल उसको दृष्टि देते हैं। अगर स्थिति ठीक नहीं होती है तो कोई छोटी सी बात कह दी वो तीर के समान लगती है। इसने मेरा इंसल्ट कर दिया, इंसल्ट, इसने मेरे को ऐसा कहा तो मेरी स्थिति ऐसी हो गई। स्थिति तो पहले ही ठीक नहीं है, उसको हम दोष दे रहे हैं। हम अपने को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं कि आज हमारी योग बाबा से नहीं लगी है, आज हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, आज हमारी पावरफुल स्थिति नहीं है। अपने को दोषी नहीं कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं अगला व्यक्ति को। इसलिए नहीं, हम ये अपने आप से करें कि नहीं, हम तो अवतरित आत्मा हैं, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिला, सब कुछ मिला। इस लगन में, इस उमंग में हम खोए रहें। देखिए, जो बाबा चाहता है वो हम बच्चे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम ही बाबा की आस को पूरा करेंगे। हम ही बाबा के बच्चे हैं कि बाबा की आशाओं को पूर्ण करेंगे। भगवान ने आस हमारे ऊपर रखा है ना, तो हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इस तरह के सुबह उठें, अमृत बेले उठें तो इसी लगन से अवतरित आत्मा है, बाबा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे, बाबा के पास बैठ करके बाबा से पावर ले रहे हैं, शक्तियां ले रहे हैं, सारे विश्व को शक्तियों का दान दे रहे हैं, सारे विश्व को वाइब्रेशन फैला रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी स्थिति हो जाती है। सुबह से हमारा अगर हम भरपूर हो जाते हैं तो सारा दिन हमारी ऊंची स्थिति रहती है। किसी भी प्रकार की, कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की पेपर आएगा, वो पेपर आपको कुछ कर नहीं सकता, आपको हिला नहीं सकता है, आपको कुछ दे करके जाएगा। क्यों? आप अपने स्थिति में, अपने अनुभव में आप व्यस्त हैं, परफेक्ट हैं। तो इस तरह की हमारी स्थिति हो, इस तरह की हमारी उमंग हो। देखिए, पुरुषार्थ कोई बड़ी बात है? बाबा को याद करना है, परमात्मा को याद करना है, अपने पिता को याद करना है, अपने घर को याद करना है, अपनी प्राप्ति को। कोई कहे कि मुझे तो याद नहीं आता है मेरे बैंक में कितने बैलेंस है। अरे हमने जमा किया है, हमने रखा है, अलमारी में कितने ये हैं, हमको ये नहीं है। तो उस तरह से हमको बाबा ने दिया है, सर्व खजाना बाबा ने दिया है, उसको याद करने के लिए मेहनत है। वो तो देख करके, उसकी स्मृति में ला करके इतनी नशा हो कि जमीन पर पाँव नहीं हो। अगर इतनी नशा होगी तो फरिश्ता किसको कहेंगे? कोई और फरिश्ता होगा? हम ही बचे फरिश्ता, थे, हैं, रहेंगे, और कोई नहीं होगा। लेकिन स्मृति चाहिए, लगन चाहिए। ये अगर दो बातें आपके अंदर हो, स्मृति हो, लगन हो, कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। उसी स्मृति पर नेचुरल लाइफ हो। ऐसा नहीं हो कि लाल लाइट हो तो ही योग लगे। रास्ते में जा रहे हैं तो किससे योग है? ऑफिस में जा रहे हैं किससे योग है? स्नान कर रहे हैं किससे योग है? वहाँ तो लाल लाइट नहीं है। तो बुद्धि का योग हमारे बाबा से है, नशा है, स्मृति है। योग में भी बैठते हैं तो क्या रखते हैं? स्मृति ही रखते हैं ना। तो हम रास्ते जा रहे हैं तो स्मृति रख के नहीं जाएंगे। ऑफिस में जा रहे हैं स्मृति स्वरूप बन करके नहीं जाएंगे। भोजन कर रहे हैं, किसका, कौन खिला रहा है? ब्रह्मा भोजन। कौन, कितना हम खुश नसीब हैं। देवताएं इस भोजन के लिए तरसते हैं और हमको ब्रह्मा भोजन, बाबा का रुद्र यज्ञ का भोजन हमको मिल रहा है। कितना भाग्यशाली हैं। अगर वही स्मृति नहीं होगी, कहेंगे कि इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्ची नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। नमक को ढूंढ रहे हैं। अरे कौन, किसका भोग है? परमात्मा का भोग है, बाबा का भोग है। हम तो भोग स्वीकार कर रहे हैं, नमक नहीं स्वीकार कर रहे हैं। हम तो इन स्वादों से परे हैं।
तो इस प्रकार की कोई भी चीज हमारी स्थिति पर निर्भर करती है। हमारी स्थिति कैसी है, हम अपनी स्थिति को बनाया कैसा है, हम चाहते क्या हैं, क्योंकि जो चाहेंगे वही होगा। जिस प्रकार की स्थिति बनाएंगे उस प्रकार की स्थिति बनेगी। अगर स्थूल बातों में रहेंगे तो स्थूल बातों में ही स्थिति हमारी भटकती रहेगी, उसी में रहेंगे। इसलिए हमको करना क्या है, इन सब बातों से परे जाना है, ऊपर उठना है। बहुत हमने खा लिया, पी लिया, टेस्ट कर लिया, अब इससे ऊपर चलें, इन स्थूल बातों में न रहें। तो आप कहाँ भी जाएंगे, कहाँ भी रहेंगे, आपको कोई भी इस प्रकृति की चीज नीचे नहीं लाएगी। आप अपने नशे में रहेंगे, उमंग में रहेंगे, उसी लगन में मगन रहेंगे। ये स्थिति बनानी है। कहाँ भी चले जाएं, कहाँ भी बाबा भेज दे, किस जगह किस स्थान पर भी भेज दे, उस स्थान को हम अपने स्व परिवर्तन से उसको बदलें। आज लोग लंदन जाते हैं, लोग क्या कहते हैं, दादी जान की मिनी मधुबन बना कर रखा। वो लोग महसूस करते हैं हम मधुबन में आ गए। बताइए विदेश कितनी मायावी दुनिया है, उस मायावी दुनिया में भी दादी ने कैसे बनाया है। मधुबन से झाड़ उठा करके ले गई है, यहाँ से कुछ ले करके गई है, नहीं, अपनी तपस्या से, अपनी स्थिति से। लोगों को वो चीज नहीं दिखाई देता है। आज बाबा के लिए लोग क्या कहते हैं, बाबा के साथ जो भोजन किया, बाबा के साथ जो रहे, बाबा के साथ जो रूम में, बाबा के रूम में गए, बाबा के रूम में सनमाइका नहीं था, कोई ये नहीं था, टूटा फूटा दरवाजा था, हम लोगों ने देखा। लेकिन लोग बाबा के रूम में जाते थे तो उनको दरवाजा नहीं दिखाई देता था, बाबा दिखाई देता था, फरिश्ता दिखाई देता था, और स्थूल जगह उनकी नजर नहीं पड़ती थी। तो उस तरह से हमारी स्थिति इतनी अच्छी हो कि कैसा भी व्यक्ति किस भी वाइब्रेशन से, किस भी दृष्टि वृत्ति से कोई मेरे समीप आए, उसको फरिश्ता नजर आए। बाबा की हिस्ट्री आप लोगों ने सुना होगा, कैसे कैसे बाबा के समीप लोग आए, किस तरह से लोग आए। लेकिन बाबा अपने स्व स्थिति में इतना पावरफुल था कि उनकी वृत्ति वहीं बदल जाती थी। दरवाजा से जैसे ही इन करते थे, उनको तो फरिश्ता ही दिखाई देता था। इस तरह की हम बच्चों की स्थिति हो। मम्मा के लिए लोग क्या कहते हैं, मम्मा के रूम में जाएं, मम्मा को देखें, मम्मा दिखाई नहीं देती थी, एक तपस्विनी। तो केवल ये उन्हीं लोगों के लिए, दादियों के लिए वरदान है, हम बच्चों के लिए नहीं है। बाबा क्या चाहता है, हमारे सभी बच्चे बाप समान बने। बाबा तो ये नहीं कहा कि नहीं ये 4 दादियां या थोड़े से सीनियर भाई बहने ही संपन्न बने, ऐसा बाबा ने आस रखा है क्या। हम हर बच्चों के ऊपर, हम छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, गांव का एक बच्चा आया है उसके ऊपर भी बाबा का वही आस है कि नहीं ये संपन्न बन करके विश्व का होनहार राजकुमार ये हमारा बच्चा है। तो कब हम बनेंगे, इतनी तपस्या करेंगे तब तो हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे संपन्न बन करके। कौन सा समय आएगा, इस मिलन में करेंगे या अगला मिलन फिर उसके लिए रखें, 2005 में अगला जो हम आएंगे तो बन करके आएंगे, नहीं। इस तरह का पुरुषार्थ करें, अपने आप से इस तरह से बातें करें कि नहीं, हमको अब जो समय पास हो गया है उसको हम चिंतन नहीं करें, लेकिन नहीं, इतनी हमारे अंदर हम अपने स्मृति को पावरफुल बना लें कि नहीं, अभी ही हमको संपन्न बनना है। जो घड़ी रह गई है वो बाबा के लिए रहा हुआ है और किसी के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपने बाबा के लिए सब कुछ दे दिया है। जो भी समय बचा है किसके लिए बचा है? तो हम संकल्प करेंगे, कंप्लेन करेंगे कि अभी भी व्यर्थ संकल्प आते हैं, योग नहीं लगता है, नहीं।
संकल्प हो ही नहीं सकता है। अगर इस तरह के सचमुच पावरफुल हम व्रत लें कि नहीं अब मुझे संपन्न बनना ही है, तो क्या होगा कि जो समय आ रहा है उस समय, विकराल समय में, बाबा कह रहे हैं ना ये पांचों तत्व खड़े हैं झाड़ू लगाने के लिए, सफाई करने के लिए, ऐसे विकराल समय में हम बच्चे मिरवा मौत मल्लू का शिकार। दुनिया हाय हाय करेगी, हम बाबा के बच्चे डांस करेंगे, फरिश्ते का रास करेंगे। कौन? जब इस प्रकार की स्थिति होगी तब। बहुत दूर नहीं है, बहुत रहा नहीं है, थोड़ी सी समय और रह गई है, थोड़ी सी समय बची हुई है। तो ये बाबा हम बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं, बार बार वार्निंग दे रहे हैं, बच्चे अचानक सब कुछ होगा। हम देख रहे हैं अचानक अचानक सब कुछ हो रहा है। जब हो जाता है तो याद आता है बाबा ने कहा कि अचानक होगा, और फिर हम बच्चे सो जाते हैं, हम और बातों में उलझ जाते हैं। अगर ये स्मृति हो कि नहीं अचानक सब कुछ होने वाला है और हो रहा है, तो हम संपन्न तो बन जाए, कल को क्या भरोसा है। अगर इस तरह की लगन होगी तो देखिए आपकी स्थिति कितनी ऊंची होगी। और हम देखते हैं कि बाबा की सेवाएं हुई पड़ी है, केवल हम निमित्त बने, कहाँ भी कोई भी सेवा के लिए। आज हम आपको एक खुशखबरी अभी सुना रहे हैं कि हमारे कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर दीपक चोपड़ा अमेरिका का नंबर 1 स्पीकर है। वो उनके पास समय नहीं था तो उनको टेलीफोन से उनका लेक्चर यहाँ कराया गया माउंट में, और उनको इतना अच्छा लगा। उन्होंने सुना कि माउंट में 2500 डीन डायरेक्टर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम जब भी इंडिया आएंगे तो हम जरूर आपके पास आएंगे। तो आज अमेरिका में उनके लेक्चर सुनने के लिए 20,000 टिकट ले करके लोग हॉल में जाते हैं लेक्चर सुनने के लिए। वो व्यक्ति वहाँ से मैसेज दिया कि मैं 6 जनवरी को आ रहा हूँ, आप कॉन्फ्रेंस रखिए, जितने भी डॉक्टर्स बुला सकें उतना बुलाइए, हम आपके यहाँ रहेंगे और लेक्चर सबको अपनी देंगे। तो जो इतना बड़ा व्यक्ति कौन बुला रहा है? हमारे बुलाने से हुआ आएगा? समय समीप आ रहा है, आ गया है। जो लोग उसके लेक्चर सुनने के लिए वहाँ $, खर्चा करते हैं, यहाँ बाबा के घर में फ्री सेवा देने के लिए वो व्यक्ति आ रहा है। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स आकर के अपने हॉस्पिटल में सेवा दे करके जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा हॉस्पिटल तो कहीं है ही नहीं है, कोई देखा ही नहीं है। बच्चों को जन्मजात होठ कट जाते हैं, ऐसे बच्चों का अभी कैंप रखा है दिसंबर में। विदेश से डॉक्टर आ रहे हैं, पूरी टीम लेकर के, हर चीज लेकर के आ रहे हैं, और फ्री ऑपरेशन रखा हुआ है। कौन करा रहा है? हमारे बुलाने से वो लोग आएंगे? नहीं। बाबा की प्रेरणा, हमने निमंत्रण देने गया नहीं, आए, वो हॉस्पिटल देखे, उन्होंने अपनी सेवाएं ऑफर किया। तो केवल निमित्त बनने की जरूरत है। तो वो हमने कॉन्फ्रेंस कब से रखा है? 5 जनवरी से 8 जनवरी। 5 को आने का है, 5 को रिसेप्शन और इनॉग्रेशन, 6 पूरा होल डे। इतना बड़ा पावरफुल स्पीकर है, सुबह से शाम तक वो लेक्चर ही देता है। बोला कि नहीं, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, माइक चाहिए, बस माइक दे दीजिए, सुबह से शाम तक हम बोलते रहेंगे। और बोलता है। तो उसके लिए हम यही, हमारी कमेटी ने ये रखा है कि MD-MS से कम ना हो, सीनियर MD-MS हो। ऐसे लोग जो कभी अपने आश्रम में नहीं आए हैं और वो इतना व्यस्त हैं अपने प्रोफेशन में, ऐसे लोगों को हम खुशखबरी जा कर के सुनाएं
कि हमारे यहाँ दीपक चोपड़ा आ रहे हैं, आप चलिए उनके लेक्चर सुनने के लिए। देखिए वो कहेगा कि हमारा ये टिकट का पैसा लीजिए, मेरा रिजर्वेशन करा दीजिए। वो समय आ गया है, बाबा अब अपना काम पूरा कर रहा है, समेट रहा है। हम बच्चे कब समेटेंगे? सुनाने का भाव क्या है? बाबा समेट रहा है, बाबा ये कर रहा है, हम लोग कब करेंगे? हम तो विस्तार में ही जा रहे हैं, विस्तार में ही जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे दिग्गज को बाबा बुला रहे हैं। ये संपन्नता का समीप का ये लक्षण है। आज उनके नाम से अभी से फोल्डर नहीं छपा है, अभी आने वाला है, फोन आ रहे हैं, ये आ रहा है कि भाई आप सुना है कि आपके यहाँ दीपक चोपड़ा आ रहे हैं, हमको जरूर आप बुलाइए, हम आना चाहते हैं। जो कभी आने वाला व्यक्ति नहीं, वो लोग भी अभी उनका पहले से आ रहा है। कारण कौन करा रहा है? कराने वाला बाबा है, क्योंकि बाबा का संदेश किसी को रह न जाए। आज दादी का क्या प्रेरणा थी? है गांव के एक एक बच्चे को, एक एक घर को जाकर के बाबा का संदेश दो, कोई घर रह न जाए। अभी नैरोबी के भाई बहनों ने बाबा को अभी सुनाया, जो पिछले बार बाबा आए थे, अभी उन्होंने 2005 तक प्लानिंग किया है कि कोई भी व्यक्ति रह न जाए जिसको संदेश न मिलेगा। बाबा बहुत खुश हुए, उनको ब्लेसिंग दिया। तो इस तरह से बाबा की सेवाएं बढ़ रही है। हमारी स्थिति कहाँ तक है? हमारी स्थिति किस स्पीड में बढ़ रही है? सुनाने का भाव ये है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमको क्या करना है, ये हम अपने आप से बातें करें। बाबा की सेवाएं तो हो रही है, हम कब संपन्न बनेंगे? बाबा से हम बातें करते हैं, कभी अपने से आप बातें करें, कभी एकांत में बैठ करके, कहीं एकांत स्थान में बैठ करके खुद से बातें करें। बाबा हमारी सारी आपने अरमान पूरा कर दिया, सब कुछ दे दिया, हम आपकी आशाओं को कब पूर्ण करेंगे, हम कब संपन्न बनेंगे? देखो अंदर से आवाज आएगी, नेचुरल बैराग होगा। सभी तरफ से बुद्धि को आपको हटाना नहीं पड़ेगा, नेचुरल आपके बुद्धि किनारा होगी, किनारा छोड़ेगा। किसी चीज में आसक्ति नहीं रहेगी, कोई भी चीज आपको खींचेगा नहीं। इस तरह की स्थिति हमको बनानी है। बाबा का हर कार्य हुआ ही पड़ा है, केवल हमको निमित्त बनना है। चलो हम तन से नहीं, हम हर प्रोग्राम में नहीं जा सकते हैं, संकल्प तो कर सकते हैं, खुशी तो हो सकती है, उसके लिए योग का वाइब्रेशन तो दे सकते हैं। आप कहेंगे कि योग के वाइब्रेशन से क्या हमारा योग वहाँ तक पहुँचेगा? जरूर पहुँचेगा। अभी बाबा का मिसाल दिया, बाबा ने केवल संकल्प ही किया ना, वाइब्रेशन ही दिया ना। एक छोटी सी आपको कहानी सुनाएंगे कि जंगल में आग लगा था, बड़े भयंकर आग था, बड़े बड़े फायर ब्रिगेड, बहुत लोग उसमें लगे हुए थे उसको बुझाने में। एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे से अपने चोंच में पानी भर करके और उस जंगल के आग में ड्रॉप्स डालती थी। उसके चोंच में कितना पानी आएगा? एक ड्रॉप्स आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब एक ड्रॉप्स से वो जंगल का आग बुझने वाला है। एक बंदर देख करके बड़े जोर से हंसा, भाई तुम ये क्या कर रही है? तो आग बुझा रहे हैं। बोला कि तुम्हारे एक ड्रॉप से आग बुझेगा? उसने कहा कि मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मेरे एक ड्रॉप से आग बुझने वाला नहीं है, लेकिन आग बुझाने की जब लिस्ट बनेगी तो उसमें मेरा नाम होगा। तो कहने का भाव ये है कि कहाँ भी बाबा का कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, हम संकल्प करें। संकल्प से हमारा ऐड तो होगा कि इन्होंने भी योगदान दिया था। क्या हमारा जाता है? कुछ जाता है क्या?
कोई खर्च होता है क्या? श्रेष्ठ संकल्प करना ही है ना। हम ब्राह्मणों का लक्ष्य क्या है? श्रेष्ठ संकल्प ही है ना। तो संकल्पों में क्या कुछ जाता है? कुछ खर्चा हो रहा है? हमारे में कुछ कमी हो रही है? हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है? बल्कि और सेव हो रही है। मन में खुशी होगी, उमंग होगा। इस तरह से हमारी तपस्या हो, इस तरह से हमारी लगन हो, इस तरह से हमारा योग हो। आज योग के रिसर्च से हमारे यहाँ कितने रिसर्च हम लोगों ने किया हुआ है। डायबिटीज पर रिसर्च हो रही है, CAD हार्ट के ऊपर, कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक हो जाता है उस पर रिसर्च हुई है। आज मेडिटेशन से बाहर के लोग आते हैं 8 दिन के लिए, और जिनकी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है आज उनकी आर्टरी खुल जाती है। दोबारा एंजियोग्राफी करते हैं तो क्लीन आर्टरी मिलती है। लोग हैरान होते हैं। और हम बाबा के बच्चे सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं और संस्कार नहीं परिवर्तन हो रहे हैं। क्या मतलब? हमारा योग की विधि ठीक नहीं है, हमारा योग करने के तरीका ठीक नहीं है, या हम योग करते हैं तो हमारी बुद्धि और जगह भटकती है। लाल लाइट में बैठे हैं, बुद्धि और जा रही है। हमारी योग इतनी पावरफुल है, जो चाहे वो कर सकते हैं। किसके साथ है? कोई हठ क्रिया नहीं है, कोई स्थूल वस्तु से योग नहीं है, कोई देहधारी से योग नहीं है, स्वयं परमात्मा पिता से योग है। हमारे रिसर्च में माइग्रेन जैसे, जिसकी कोई दवाई नहीं है, दवाई से ठीक नहीं होता है, ऐसे सीवियर हेडेक को भी ठीक किया हुआ है। हजारों लोगों को ठीक किया हुआ है। तो हम ऐसे ऐसे अज्ञानियों पर हमारा रिसर्च अच्छा चल रहा है, और हम बाबा के बच्चे जो जीवन, जो कदम कदम श्रीमत पर चल रहे हैं, उनके ऊपर नहीं असर होगा। क्या बात है? केवल लगन की, मैं तो ये समझता हूँ लगन की कमी है। अलबेलापन हो गया है। बाबा के हम बन गए ना, चलो हमारा नैया तो पार हो ही जाएगी। राइट बात है। जो बाबा के बन गए हैं उनकी नैया पार हुई है, लेकिन नैया पार होने से ही मतलब नहीं है ना। बाबा तो कहता है कि बच्चे स्वर्ग में तो सभी आएंगे, जो एक बार बाबा कह दिया वो सब आएंगे, लेकिन स्वर्ग में तुम्हारी स्टेटस क्या होगी? तुम बनोगे क्या? दास दासी भी तो स्वर्ग में होंगे। तो वो स्टेटस देखना है कि हम बनने वाले क्या हैं, हमारी कितनी त्याग है, कितनी तपस्या है, कितनी हमारे अंदर ये है लगन है, वो देखना है। हम बनने क्या जा रहे हैं। तो इस तरह की लगन होगी तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से हम अपने आप से बातें करें तो ही आगे बढ़ सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि नहीं, पास्ट इज पास्ट। अब से हमारे अंदर इतनी उमंग हो, उत्साह हो, इतनी लगन हो, बस जो समय रह गया है इतनी हमारी पावरफुल स्थिति हो जाए, दृष्टि जिनके ऊपर है उनको बाबा का साक्षात्कार हो जाए। इस तरह की तपस्या हो, ऐसी हमारी स्थिति हो, बस उनको लगे कि नहीं ये सचमुच ये भगवान के पैगंबर हैं। नारद को परिचय नहीं देना पड़ता था, लोगों को पता था जे नारद हैं। मीरा को अपना परिचय नहीं देना पड़ता था, उसकी स्थिति से, उसके चाल से, उसके ढाल से लोगों को पता लग जाता था जे ये मीरा है। तो उसी तरह हमारे चलन से, एक्शन से, व्यवहार से लोगों को पता लग जाए कि ये शिव बाबा के बच्चे हैं, ये ब्रह्मा कुमार हैं। जैसे आज दादियों को परिचय नहीं देना पड़ता है। तो इस तरह की हमारी स्थिति हो तो हम समय को कदर दें, हम एक एक समय का संकल्प को इतनी वैल्यू दें। हमारा एक एक संकल्प, एक एक समय, एक एक श्वास सफल हो। दादी जानकी कहती हैं हर श्वास सफला हो। देखते हैं इतनी उम्र में भी, सब कुछ होते हुए भी सेवा सेवा सेवा, तपस्या तपस्या तपस्या, और कुछ उनके डिक्शनरी में है ही नहीं है।
बड़ी दादी के डिक्शनरी में कुछ है, उठते तपस्या, सोते तपस्या। कोई गेस्ट आएगा बोलेंगे बाबा के पहले कमरे में जाओ और फिर आओ। हमेशा तपस्या के अलावा उनके डिक्शनरी में कुछ नहीं है। तो ये हमारे बड़े अगर इतना तपस्या पर अटेंशन दे रहे हैं तो हम लोगों को कितना देना है, हम अपने आप से पूछें। इसलिए हम कहते हैं कि सर्व बातों को छोड़ करके बस एक ही तपस्या में हम सब लीन हो जाएं, संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति।